भारत की मिट्टी ने कई साम्राज्यों को आते और जाते देखा है, लेकिन मुगल साम्राज्य वह दौर था जिसने भारत के इतिहास, संस्कृति और कला को हमेशा के लिए बदल दिया। 300 वर्षों तक राज करने वाला यह साम्राज्य शिखर पर पहुंचा, लेकिन अपने पतन से भी अछूता नहीं रहा। यह कहानी है मुगल साम्राज्य के गौरवशाली उदय और उसके दुखद पतन की। मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में रखी गई, जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर, जो चगताई वंश का वंशज था, अपनी छोटी सेना और रणनीति के दम पर यह ऐतिहासिक जीत हासिल कर सका। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन शेरशाह सूरी ने उसे हराकर मुगलों को अस्थायी रूप से सत्ता से बाहर कर दिया। हालांकि हुमायूं ने अपनी सत्ता पुनः स्थापित की और उसके बाद अकबर ने 1556 में एक नए युग की शुरुआत की। अकबर का शासन मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अकबर केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और राजपूतों के साथ विवाह करके साम्राज्य को एकता की डोर में बांधा। अकबर ने प्रशासनिक सुधार किए, जिनमें राजस्व प्रणाली और प्रांतों का कुशल प्रबंधन शामिल था। उसके दरबार में बैरम खान, बीरबल, टोडरमल और तानसेन जैसे नवरत्नों ने अपनी छाप छोड़ी। जहांगीर के समय कला और संस्कृति का विकास हुआ। शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल और लाल किले जैसे अद्भुत स्मारकों का निर्माण हुआ, जो आज भी मुगल वास्तुकला की शान है। मुगल साम्राज्य उस समय विश्व का सबसे धनी साम्राज्य बन चुका था। यूरोप, मध्य एशिया और फारस के व्यापारी भारत आने लगे। लेकिन हर साम्राज्य में एक ऐसा दौर आता है जब उसकी जड़ें कमजोर होने लगती है। औरंगजेब ने 1658 में सत्ता संभाली और अपनी कठोर नीतियों से साम्राज्य को बर्बादी के रास्ते पर ला खड़ा किया। उसने धार्मिक असहिष्णुता अपनाई, जिससे सिख, मराठा और राजपूत बगावत पर उतर आए। औरंगजेब ने साम्राज्य के विस्तार के लिए लगातार युद्ध लड़े, लेकिन इन युद्धों ने खजाने को खाली कर दिया और प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर कर दिया। प्रांतों के गवर्नर जैसे बंगाल, अवध और हैदराबाद के नवाब स्वतंत्र होने लगे। इस दौरान मुगल दरबार में भी साजिशें और सत्ता संघर्ष बढ़ने लगे। मुगल साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। कमजोर शासक, आंतरिक विद्रोह और खजाने की कमी ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और लाल किले की धन संपत्ति लूट ली। ये मुगलों की ताकत का अंतिम बड़ा झटका था। अंग्रेजों ने इस मौके का फायदा उठाया। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और रंगून निर्वासित कर दिया। इसी के साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। मुगल साम्राज्य भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारे चारों ओर है। मुगल वास्तुकला, संगीत, भाषा और कला ने भारतीय संस्कृति को अमर कर दिया है। मुगल साम्राज्य की कहानी हमें सिखाती है कि ताकत, धन और कला का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है, लेकिन गलत नीतियां और आंतरिक संघर्ष किसी भी साम्राज्य को तबाह कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुगलों की इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।